खबर तफसील से। श्रीनगर में आज हुए इनकाउंटर में लश्कर से वाबस्ता 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला पर फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने शालीमार बाग इलाके का मुहासरा किया था। इस दौरान हुए इनकाउंटर में लश्कर का एक कमांडर सलीम परे हलाक हो गया। इस बीच वहां से एक गैर पाकिस्तानी मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हो गया था, ताहम बाद में उसे भी हलाक कर दिया गया। आईजीपी के मुताबिक सलीम परे साल 2016 से सरगर्म था। सलीम परे ने काफी दहशत फैलाई थी और 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के गले काटे थे। आईजीपी ने कहा कि सलीम परे शुमाली कश्मीर में लश्कर का बड़ा कमांडर था। उधर आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि शालीमार इलाके से फरार हुआ पाकिस्तानी मिलिटेंट गुसू इलाके में हलाक हो गया है। आईजीपी ने कहा कि फोर्सेज ने पाकिस्तानी मिलिटेंट को गुसू इलाके में घेरा और उसे अंजाम तक पहुंचा दिया। महलूक मिलिटेंट की शनाख्त पाकिस्तान के हाफिज हमजा के तौर पर हुई है। आईजीपी के मुताबिक हाफिज हमजा बानीपुरा में 2 पुलिस एहलकारों की हलाकत में मुलविस था। बाद में वो हारवन के मकाम पर मुंतकिल हुआ था। इनकाउंटर के मकाम से असलहा और तखरीबी मवाद भी बरामद किया गया है। पुलिस एक इनपुट डेवलप किया था शालीमार बाग में। एलटी का जो कमांडर है सलीम परे 2016 से एक्टिव है, वो अपने एक एफटी साथी के साथ घूम रहा है। श्रीनगर पुलिस वहां पर गई, उसके बाद सीआरपी भी आ गई, कॉर्डन डालते ही फायरिंग शुरू हो गया, जिसमें सलीम परे मौके पर मारा गया। एफटी वहां से भागने में कामयाब हो गया। हम लोग उसको फॉलो करते रहे और जाके गोसू में दूसरा विलेज में उसको हम लोग कॉर्डन डाले, फिर आर्मी भी ज्वाइन कर ली। फिर दूसरा इनकाउंटर में आर्मी, सीआरपी, पुलिस मिलकर दूसरा एफटी को भी न्यूट्रलाइज कर लिया। ये जम्मू कश्मीर पुलिस सिक्योरिटी फोर्स की बहुत बड़ी किलिंग है, क्योंकि जब से ये एक्टिव हुआ था 2016 में, उसके बाद ये उस एरिया में सुंबल हाजरे एरिया में लगभग 1 दर्जन लोगों का गला काट दिया था, स्लिट थ्रोटिंग किया था, बहुत टेरर फैलाया था। और उसके अलावा बहुत सारे लोगों को रिक्रूटमेंट करता था। नॉर्थ कश्मीर में एलटी का सबसे बड़ा कमांडर था। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। बीएसएफ ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत को नाकाम बना दिया है। बीएसएफ ने बैनुल-अक़वामी सरहद से असलहा व गोला बारूद बरामद किया है। आज सुबह बीएसएफ की गश्ती पार्टी को रामगढ़ सेक्टर में सरहद पर एक बैग दस्तयाब हुआ। इस बैग में असलहा और मंशियात पाई गई, जिसमें 3 AK-47 राइफल्स, 4 पिस्तौल, AK की 5 मैगजीन, पिस्तौल की 7 मैगजीन, AK-47 के 14 राउंड्स और 5 पैकेट हीरोइन शामिल है। उधर बीएसएफ ने बीती शब अदनिया सेक्टर में कार्रवाई करते हुए एक दरअंदाज को हलाक कर दिया है। आईजी बीएसएफ ने कहा है कि बीएसएफ को पहले से ही इनपुट्स थे कि पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी की कोशिश हो सकती है। आईजी ने कहा कि कुछ दिनों से सरहद के उस पार हरकत देखी जा रही है। आईजी ने कहा कि बीएसएफ जवान पूरी तरह चौकस हैं और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। 15 दिन से या उससे कुछ पहले से इनपुट्स हमारे पास आने शुरू हो गए थे और उसी हिसाब से हमने तैनाती बढ़ाई हुई थी। बॉर्डर के ऊपर नफरी भी बढ़ाई हुई थी। हमारा जो अपना सिविल सिस्टम है, इक्विपमेंट है, उसको भी पूरा तैनात किया हुआ था। और यही कारण है कि अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए मिलिटेंट्स और सामान छोड़कर उनको शायद भागना पड़ा। जो कोशिश शायद रही होगी कि इसको सीमा पर करके, फेंसिंग क्रॉस करके पीछे ले जाया जाए, तो तैनाती को देखते हुए और अलर्टनेस को देखते हुए शायद वो अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाए। और क्योंकि इसी रात को एक घुसपैठियों को भी बीएसएफ ने मार गिराया है, तो मुझे लगता है कि उसी कारण से वो बैग को छोड़कर पीछे भागे होंगे। और अभी 26 जनवरी नज़दीक है, गणतंत्र दिवस, तो उसके मौके पर भी ये काफ़ी एक्टिविटी बढ़ी हुई है। और उसी कड़ी में हमारा अनुमान है कि ये भी प्रयास सीमा पार से हुआ है। और मैं अपने बीएसएफ के कमांडर्स और जवानों को बहुत बधाई देता हूँ कि पूरी अलर्टनेस और मुस्तैदी से ड्यूटी करते हुए ये बहुत अच्छी रिकवरी की है। ललदेन अस्पताल श्रीनगर में एक नौजायद बच्चे की सिर्फ इसलिए मौत हो गई कि उसके वालिद ने सिक्योरिटी गार्ड्स को मिठाई के लिए 200 रुपए नहीं दे पाए। अस्पताल इंतजामिया ने 2 निजी सिक्योरिटी गार्ड्स को बेदखल कर दिया है, लेकिन कुपवाड़ा का ये वालिद सवाल कर रहा है कि क्या गरीब के बच्चे इतने सस्ते हो गए हैं।
देखिए श्रीनगर से न्यूज 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की खास रिपोर्ट। आंसुओं और सिसकियों में डूबे मोहम्मद अमीन को शादी के 3 साल बाद बच्चा नसीब हुआ, लेकिन वो इनके ही हाथों में चल बसा। मोहम्मद अमीन के मुताबिक बच्चे की मौत सिक्योरिटी गार्ड को सिर्फ 200 रुपए न देने की वजह से हुई। कुपवाड़ा के चेपुरा लौलाब से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अमीन की अहलिया को कल रात कुपवाड़ा से ललदेद अस्पताल श्रीनगर रेफर किया गया था। 12 बजे रात के करीब उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। पतस गई तमिस साइड बाय नॉर्मल डिलीवरी एम पतस दितुक ततिस बच्चस दोपक इन से योरस बच वार्डस मज। अच्छा बहुत वोतस वत मज लेबर रूमस गेटस पे अतस रोटस बह सिक्योरिटी वालो अकिस तम ये सर इमोन दितुक मे 10 मिनटन नबर नेरने सर यीतिस काल दोपक मिटा दे अम पत दित मे 8 शत इमोन त्रोस बह यल सर कहें अम पे कर ये मे डॉक्टर सबन सह वोन बच नीन जल्दी पान इमोन त्रोस 10 मिनटन सर यल कहें पे द्रास बह नबर सर ये डॉक्टर जी वोत ये कर सही जुलम सर कोपार पे कस पेशेंटस न सोजा ये गसा यही मगर यह सोई गलती कहीं ना ये डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवाड़ा तेजी गलती ये योर सोजा खानदार ये वन बच कत बह कत अन बच वनस बह कत अन बच। इस वाक़े पर अस्पताल में कई लोगों ने सख्त एहतजाज किया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने फौरी तौर कार्रवाई की। 2 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को बरतरफ करने का ऐलान भी उन्होंने किया। जो बच्चे का बाप था उसके हिसाब से उसने कुछ 100, 200, 300 जो भी था दे दिया अपनी मर्जी से, लेकिन उन्होंने वो इनकार किया कि नहीं हमको और चाहिए। तो इसी असना में उनने बच्चे को इसके हिसाब से कि 5-6 मिनट रोका वहाँ पर। तो जब इसने कुछ 800 रुपये इसके हिसाब से 800 रुपये दिए तो उनने बच्चे को फिर डिपो में जाने दिया और इसके असना में बच्चे की मौत वाक़ा हो गई। मैंने इसी हिसाब सिलसिले में उन 2 सिक्योरिटी मुलाजिमों को भी यहाँ अपने पास बुलाया। उनका कहना है कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उनने ये भी माना कि हाँ उनने इसको मिठाई मांगी, विच इज़ अनएक्सेप्टेबल। मिठाई ऑफ एनी काइंड इज अनएक्सेप्टेबल इन एनी हॉस्पिटल। वो क्रिटिकल था, लेकिन उसे 10 मिनट के लिए 2 सिक्योरिटी वाले रोकते हैं और उस अवस्था में उसकी मौत हो जाती है। ये तो मर्डर का केस बनता है। थोड़ा टाइम मुझे चाहिए क्योंकि मुझे कुछ ऑफिसर्स के साथ एक कमेटी चाहिए। जो 2 सिक्योरिटी वाली औरतें हैं जिनसे ये हो गया है, तो मैं तो उनको इन फर्स्ट इंस्टेंस यहाँ से डिसएंगेज करता हूँ। जब पैसे मांगे हैं, पैसे लिए हैं, इसका मतलब में 5-10 मिनट का डिले किया होगा उन्होंने। वही प्रेशियस टाइम होता है। वही प्रेशियस टाइम था बच्चे के लिए। आप मानते हैं कि ये मिठाई का मामला एलडी के साथ काफी सालों से जुड़ा हुआ है? मिठाई का मामला चूंकि मैं कुछ 10-20 दिन ही हो गए मुझे ज्वाइन करके, जब ये ऐसा आएगा मिठाई का मामला मेरे सामने तो आई कैन नॉट टॉल। कोई मुझे क्राउड में बोल रहा था कि नाज अर्च पानी हिसाब मिठाई दिवा, नहीं, ये मिठाई देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई है किसी खास मकसद के लिए हुई है तो मैं ये मिठाई का सिलसिला यहाँ खत्म करूंगा, या मैं ये जॉब छोड़ूंगा या मैं ये मिठाई का सिलसिला खत्म करूंगा। जबरदस्ती मिठाइयाँ लेना और फिर बच्चे को मौत तक पहुँचाना कत्ल ही है। ये किसी डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ की गलती नहीं है, लेकिन ललदेद अस्पताल में ये पहला वाकया भी नहीं है। 2 साल पहले न्यूज 18 उर्दू ने लौलाब के ही एक शख्स की दर्द भरी दास्तान आवाम के सामने रखी थी। एलडी हॉस्पिटल में दूर दराज से आए लोगों के साथ इस तरह का सलूक कोई नई बात नहीं है। अगर आपको याद हो, इसी हॉस्पिटल से मैंने 2 साल पहले एक ऐसी ही दर्द भरी कहानी आपके सामने रखी थी। तब की बार तो लापरवाही हॉस्पिटल की थी, यानी डॉक्टर की थी। अब की बार सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं। अब की बार ये इल्ज़ाम सिक्योरिटी पे है कि उन्होंने सिर्फ 200 रुपये की मिठाई के लिए, सिर्फ 200 रुपये के लिए एक वालिद को रोका अपने बच्चे को नीकू यानी इंतहाई निगहदाश्त वाले सेंटर तक ले जाने के लिए, और उसी अवस्था में उसकी मौत हो जाती है। इससे ज़्यादा जुल्म
क्या हो सकता है। यहाँ पे न सिर्फ उस बच्चे के वालिद सरापा एहतिजाज हैं, आंसू में है, गम में है, बल्कि यहाँ पे कई लोग जो अपने यहाँ पे पेशेंट्स के साथ हैं वो भी मातम में है। और अब की बार ये कहा जाता है कि सिर्फ कमेटी बनाने से, सिर्फ कमेटी का ऐलान करने से कुछ होगा नहीं, जैसा पिछली बार किया था। अब की बार ये लोग चाहते हैं कि एक कार्रवाई हो, ऐसी कार्रवाई जिससे आगे आने वाले किसी भी मरीज को यहाँ इस तरह का जुल्म सहना ना पड़े। जहांगीर अजीज के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि उन्होंने एक मकामी नौजवान अरसलान की गिरफ्तारी पर वजीर दाखिला को खत लिखा है, जिसे एनआईए ने गिरफ्तार किया है। महबूबा मुफ्ती पार्टी के एक प्रोग्राम के मौके पर मीडिया से बात कर रही थी। एक मकामी ताजिर ने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। मुफ्ती ने कहा कि अरसलान के अहले खाना उनके पास मदद के लिए आए थे और इन्होंने वजीर दाखिला को खत लिखा। महबूबा के मुताबिक अरसलान के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं है और पुलिस रिकॉर्ड भी नहीं है। एनआईए ने अरसलान पर TRF ऑपरेटिव होने का इल्जाम लगाया है। स्टूडेंट है, मैकेनिक नहीं है, 19 साल का लड़का है, 23 साल का नहीं है, और अगर इसको 40 दिन हिरासत में रख के क्लियर किया गया तो आज दोबारा अचानक इसको क्यों पकड़ा गया और अब इसको इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया गया। कभी ये स्टोन पेल्टर नहीं रहा है, इसके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं है, ना पास में ना प्रेजेंट में। तो अगर एक इनोसेंट लड़का है, इसको इस तरह बंद क्यों किया गया है, इसको इमीडिएटली रिलीज किया जाना चाहिए। हमने प्रोटेस्ट किया था, वो खाली डिलिमिटेशन की बात नहीं थी, इट वाज ओवरऑल जो 370 से लेके 35A से लेके जो यहाँ दिन ब दिन हमारे इख्तियारात को कम किया जा रहा है, डिलिमिटेशन उसका एक हिस्सा है। तो जो प्रोटेस्ट था वो खाली डिलिमिटेशन के बारे में नहीं था, वो तमाम जो 2019 के बाद यहाँ डिसएम्पावरमेंट हुई है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट था। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे। फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन